हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे थे, जो क्लास 9 का चैप्टर 5 है। ठीक है, अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था उसमें कि बेसिक बेसिक पढ़ लिया था कि सेल मतलब मेनली 3 पार्ट से बना हुआ होता है। कौन कौन से पार्ट? तो वो थे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और फिर अपन ने काफी सारे साइंटिस्ट के नाम देखे थे कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा, और साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है, उसमें जो ऑर्गेनाइज उनके डिस्कवरर जो होता है वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने वो सब नहीं पढ़ा, पर अपन ने और भी पढ़ा था ना, सेल थ्योरी किसने दी थी, और और क्या पढ़ा था, रॉबर्ट ब्राउन कौन थे जो न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। ऐसे बहुत सारी चीजें अपन ने साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे पुरानी क्लासेस में। तो अपन इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, अपन ने स्टार्ट कर दिया था अपन का मेन टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसका अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस का बना हुआ होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ होता है। और इस क्लास में अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ेंगे ही और अच्छे से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट होती थी ना ऑक्सीजन और CO2 की, वो अपने देखा था डिफ्यूजन की हेल्प से होती है। और वाटर की जो मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होती है। तो अपन को थोड़ा उसी को आगे बढ़ाना है। ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अपन थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का मतलब जो पार्ट अपन पढ़ने वाला है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अपन कल डिफाइन कर चुके हैं। बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है। ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अपन कल डिफाइन कर चुके थे। ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन कर रहे थे, अपन ऐसे बोल रहे थे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये अपन ने कल डिफाइन कर लिया था। और फिर अपन ने थोड़ा बहुत देखा था कि मूवमेंट कैसे कैसे होती है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो अगर वाटर जो है वो अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो वाटर अंदर जाएगा तो सेल स्वेलअप होगा ना, सेल फूलेगा क्योंकि वाटर अंदर जा रहा है। और कभी कभार क्या होगा, वाटर जो होगा वो बाहर जाएगा। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे होंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो स्वेलअप होगा जब वाटर अंदर जा रहा होगा, और एक श्रिंक होगा जब वाटर बाहर जा रहा होगा। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी भी है, जब वाटर कहीं भी नहीं जा रहा होगा, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, मतलब सेल जो है उसी शेप का पड़ा है। ठीक है, सेम। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज अपन को पढ़नी है इस क्लास में। ऑस्मोसिस की 3 पॉसिबिलिटीज पढ़नी है। पर ऑस्मोसिस को स्वेल और श्रिंक के हिसाब से डिफाइन कर दिया 2 टाइप्स में। कैसे? वाटर अगर अंदर जा रहा होगा, ठीक है, अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही होगी, तो उस वाले ऑस्मोसिस को बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस, एंडो मतलब एंटर, एंटर कर रहा। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस। और वाटर की मूवमेंट अगर बाहर हो रही हो, मतलब एग्जिट कर रहा है, तो उस वाले ऑस्मोसिस को बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि वो एग्जिट कर रहा है। तो ये पूरे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंडो और एग्जिट वाला। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। इस सबको हटा देता हूँ, ये तो पता चल गया ना। ठीक है, तो ये आ गया ऑस्मोसिस के 2 पार्ट्स, एक एंडो ऑस्मोसिस, राइटिंग सही लग रही है ना, और एक आ गया एक्सो। एंडो और एक्सो अब सही लग रही है। ठीक है, तो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस होता है। एंडो मतलब वाटर की जो होगी वो मूवमेंट जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, मतलब वाटर एंटर कर रहा होगा, वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, इसमें। और इसमें क्या होगा, मूवमेंट जो होगी वाटर की वो एग्जिट हो रहा होगा, तो वाटर विल एग्जिट आउटसाइड द सेल इन एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये बन आ गया पूरा। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस 2 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं मेन पार्ट पे। ऑस्मोसिस के सॉल्यूशंस होते हैं। सो ऑस्मोसिस सॉल्यूशन के हिसाब से और अलग अलग टाइप का होता है। ये अपन के एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस हुआ हुआ है। ठीक है, ऑस्मोसिस के टाइप नहीं डिस्कस हुए हुए हैं कि एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, ये सब नहीं था। पर ऑस्मोसिस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो अलग अलग टाइप का है ना, वो अच्छे से डिस्कस हुए हुए हैं। तो वो एक बार पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में ऑस्मोसिस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप का है। तो वो है 3 टाइप का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और तीनों टाइप लिखोगे आप। ठीक है, मैं से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है। तो वो फर्स्ट है हाइपरटोनिक, ये ऑस्मोसिस के सॉल्यूशंस है ना, इसकी हेडिंग लिख देते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ऑस्मोसिस। फर्स्ट, ऑस्मोसिस के ड्यूरिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे कभी श्रिंक हो रहा है, कभी स्वेल हो रहा है,
तो वो कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं उसके नाम है। तो फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको अपन अच्छे से रीड भी करेंगे। सेकंड है हाइपोटोनिक, और थर्ड है आइसोटोनिक। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं मेन इनके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और आइसोटोनिक क्या होता है। पर आपको ये सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, हाइपरटोनिक, हाइपो और आइसो। ठीक है, हाइपर, हाइपो, आइसो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन का मेन हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये अपन ने थोड़ा सा कल हिंट देखा था, आज अपन इसको डिफाइन करेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने बोला कि सेल के थ्रू मूवमेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो मूवमेंट होती है इनसाइड और आउटसाइड, वाटर की और इन सब की मूवमेंट होती है। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ वाटर की मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे अलाउ करती होगी, ये पूरी क्लोज नहीं होती है, इसमें होल्स होते हैं, पोरस है ना ये, तभी ये मूवमेंट होने के लिए अलाउ करती है मटेरियल्स के लिए। तो वाटर इनसाइड आ सकता है और आउटसाइड भी मूव कर सकता है। तो ये अपन ने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्स वाली। ठीक है, ये अपन ने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्स वाली। अब क्या हो रहा है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, वही अपन ने कल जो बनाया था, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। सेल के इनसाइड में क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स है ना, वो इतने सारे सॉल्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मतलब वाटर भी है और सॉल्ट्स भी है। तो वाटर को बनाने के लिए अपन ने ऐसा बना दिया, वाटर को बनाने के लिए कोई और कलर लगा देता है। वाटर को बनाने के लिए कौन सा कलर लगाए, येलो लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक्वा यूज करने का मेरा मन था, पर एक्वा यहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और आउटसाइड भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों जगह, जो येलो वाले हैं वो है H2O। ठीक है, ये आ गया अपन के येलो वाले H2O। अब क्या है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ वाटर बहुत सारा था, दोनों तरफ मूवमेंट हो रही थी, मतलब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे थे, दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा था। अभी ऐसा नहीं था कि इनसाइड से आउटसाइड हो रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों तरफ मूवमेंट अभी तक हो रहा था। अब क्या हुआ, अंदर जो है ना खाना पूरा खत्म हो गया, पूरा रिड्यूस हो गया, मतलब सॉल्ट कम हो गए, कोई भी सॉल्ट नहीं है अंदर। लेकिन आउटसाइड जो है वहां पे बहुत सारा सॉल्ट बने हुए हैं। सॉल्ट कैसे बने हुए, जैसे बाहर अभी नया नया फूड आया है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से नया नया फूड आया, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे, और सॉल्ट्स को बनाने के लिए अपन यूज कर लेते हैं रेड वाले। ठीक है, ये आ गए सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ इतने नहीं है, यहाँ पे कम ही है, एक दो। ठीक है, अब फूड आया, फूड को अपन को इनटेक करना है अंदर की तरफ ऐसे, पर यहाँ पे भी सॉल्ट बहुत सारे आए हुए, सॉल्ट ही मॉलिक्यूल्स हैं रेड वाले। ठीक है, तो जो रेड वाले हैं वो क्या है, वो है सॉल्ट्स। पूरी होली खेल ली अपन ने। ठीक है, चलो अपन को पता चल गया ये। अपन आ जाता है अपने ब्लैक वाले पे। अब क्या हो रहा है, जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है ना, वो यहाँ आके इकट्ठे हो रहे हैं इसकी वॉल्स पे, यहाँ पे। सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी है, तो वो अंदर नहीं जा सकते, तो वो यहाँ आके ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ये ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट होगा, ये वाला वाटर जो होगा, ये जैसे ही यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो सॉल्ट का मॉलिक्यूल अंदर जा नहीं सकता, तो वाटर का मूवमेंट यहाँ से रुक गया, मतलब वाटर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड मूव नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज बड़ी है, और वो होल्स को पार नहीं कर पा रहे, तो वो अटक जाते हैं, ब्लॉकेज बना रहे हैं। लेकिन ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ के जो है, वो क्या करेंगे, वो तो इसको पुश करके, थोड़ा सा पुश करेंगे, वो तो अंदर आ जाएंगे। पानी जो होगा, ये तो कोई इस पे कोई प्रेशर थोड़ी क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ प्रेशर है ही नहीं, तो जैसे ही यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ जाएगा, तो वो इजीली यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी चला जाएगा। तो ये बैरियर जो है वो राइट टू लेफ्ट के लिए ही है, लेफ्ट टू राइट के लिए कोई बैरियर नहीं है, वो आराम से मूव कर सकते हैं, तो वो आराम से मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल वाटर कहाँ फ्लो करेगा, तो इस केस में वाटर मूव जो होगा वो मूव करेगा इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, वाटर जो मूव करेगा इनसाइड टू आउटसाइड करेगा, क्योंकि इस केस में यही हो रहा है सॉल्ट की मूवमेंट की वजह से। तो सॉल्ट जो है ना वो यहाँ पे ज्यादा था। अब क्या हो रहा है, सॉल्ट जो सॉल्यूशन था वो बाहर ज्यादा था,
और उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर मूव करने लग गया इनसाइड टू आउटसाइड। तो सेल अगर जो होगा उसके क्या होगा, वाटर पूरा बाहर निकलने लगे, सारा जो सेल होगा उसका वाटर बाहर निकलने लगेगा, तो सेल श्रिंक होगा कि स्वेल हो जाएगा। अब हमको पता ही है सारा वाटर अगर बाहर जा रहा है तो सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, सेल विल श्रिंक इन दिस केस, है ना, सेल तो श्रिंक हो जाएगा ना इस केस में। तो सेल श्रिंक हो गया, सेल श्रिंक हो गया। और ये जो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है ना, जैसे मैंने बाहर जो भी सॉल्यूशन रखा होगा कोई ना कोई सॉल्यूशन तो बाहर होगा, तो जो आउटसाइड वाला सॉल्यूशन है इस टाइप वाले को सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल जो होता है वो श्रिंक होता है। ठीक है, सेल का वाटर लूज होता है। ठीक है, तो अपन अगर इसको डिफाइन करेंगे तो अपन ऐसे बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच the cell loses its water and the hypertonic solution is very concentrated solution in which there are many salts। ठीक है, तो ये पूरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, सेल जो होता है वो वाटर लूज करता है। कभी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अपन सेल को रखेंगे तो जो सेल होगा वो हमेशा वाटर को लूज करेगा। ठीक है, तो ये पूरा रीजन था उसके पीछे का। तो ये अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब हाइपरटोनिक को देखो, हाइपरटोनिक में बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। उसको अपन लिख देते हैं, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, आर प्रेजेंट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं, वॉल्स के ब्रेकेज बना देते हैं, और ब्रेकेज बनाने की वजह से वाटर का मूवमेंट नहीं होता लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में। तो उस वजह से मूवमेंट नहीं होता है, नहीं राइट टू लेफ्ट का होता है, राइट टू लेफ्ट का मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से वाटर पूरा बाहर आ जाता है और उसकी वजह से श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा था अपन का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अपन ने पढ़ लिया अच्छे से हाइपोटोनिक क्या होता है। अब इसी का उल्टा होगा हाइपोटोनिक। तो आपको मेन एनसीईआरटी में क्या क्या बताया हुआ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल जो होता है वो श्रिंक होता है ना, श्रिंक होता है। अब उसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अपन कभी कभार नहाते हैं ना, नहा रहे होते हैं तो अपन की जो फिंगर्स होती है उसको देखना, उस पर ऐसे वो हो जाता है, ऐसे मतलब लाइंस बन जाती है, वो वाला श्रिंक हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है, वाटर पूरा लूज हो गया। वाटर लूज क्यों हुआ होगा, क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा तभी तो वाटर लूज हुआ। अपन ने इसकी डेफिनेशन में यही तो देखा। तो वाटर लूज हो गया, और वाटर लूज होता है तो मतलब जो बाहर का सॉल्यूशन था हाइपरटोनिक था, और हाइपरटोनिक की वजह से उसमें बहुत सारा अमाउंट का सॉल्ट था। तो अपन की जो पानी से अपन जिससे नहा रहे हैं उसमें बहुत सारा सॉल्ट था। ठीक है, तो ये सब था हाइपरटोनिक का मेन में। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ के बढ़ते हैं हाइपोटोनिक। चलिए शुरू करते हैं हाइपोटोनिक। वैसे हाइपरटोनिक है ना, ये वाटर का मूवमेंट कब तक होगा, मतलब ये वाटर का मूवमेंट कब तक ऐसे पूरा जाता जाएगा, मतलब सेल ऐसा होगा क्या कि एक टाइम के बाद पूरा पानी से खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये कब तक मूवमेंट होगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, मतलब जब दोनों में एक पर्टिकुलर ml, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा ना, तब तक ये वाटर का मूवमेंट होता है। मतलब सॉल्ट का जो दोनों का टेस्ट है, जब दोनों सेम हो जाएंगे ना, एक बूंद में टेस्ट सेम हो जाएगा, उस चीज को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो वो कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगा तब मूवमेंट रुक जाता है ना। तो ये पूरा था कंसंट्रेशन। अपन बेसिक लाइफ में अपन ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दो बकेट्स होती है ना, इसमें ज्यादा पानी इसमें कम पानी है, तो कब तक वाटर फ्लो होता है, जब तक दोनों का अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल हो जाता है तब तक फ्लो होता है, तो वही कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो अपन आता है अपने मेन टॉपिक पे हाइपोटोनिक पे। ठीक है, अब आता है अपन के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक क्या है, तो हाइपोटोनिक क्या है, वही है, उसमें सेल स्वेलअप होगा। स्वेलअप होगा तो अपन उसका बेसिक देखते हैं क्या है। जैसे यही ये सेल मेम्ब्रेन अपन की, इसमें होल्स होते हैं। अपन वापस से कलर बनाएंगे थोड़ा, पर इस बार कम ही बनाएंगे। ये अपन का वाटर, ठीक है, यहाँ पे भी अपन का वाटर, ये अपन का वाटर आ गया, और अपन के आगे सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है वो सेल के अंदर है, ये अपन के सॉल्ट, ठीक है, ये अपन के सॉल्ट है, ये वाटर है, और ये अपन की पार्टी हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट होगा, ये लेफ्ट टू राइट होगा, ये राइट टू लेफ्ट होगा, वाटर का मूवमेंट कंटिन्यूस हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही सॉल्ट्स यहाँ पे आएंगे तो सॉल्ट्स क्या करेंगे, यहाँ पे आके इकट्ठे होने लग जाएंगे, ये आके इकट्ठे होने लग गए। अब ये सेल का इनसाइड है, सेल का इनसाइड, ये सेल का आउटसाइड।
ठीक है, कोई बच्चा इनसाइड आउटसाइड नहीं समझ पा रहा है तो ये है, ये सेल है, ये सेल का इनसाइड और ये आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड ही है। अब यहाँ पे सॉल्ट्स बहुत ज्यादा, तो ये क्या करेंगे, वॉल्स को आके ब्रेकेज बनाएंगे। तो जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा ये नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे इसको पुश करेगा तो ये तो वहां नहीं जा सकता ना, इसकी साइज बड़ी है तो ये वहां नहीं जा सकता। लेकिन जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा ये इसको पुश करेगा तो ये इसको पुश करके हटा सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो ये तो उसको हटा देगा और ये आराम से यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो भी सारे वाटर्स होंगे ये आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, पर जब ये वाले जाना चाहेंगे तो सॉल्ट आके वहाँ पे रोक देंगे, ब्रेकेज बना देंगे, मतलब एक ब्लॉकेज बना देंगे। ब्लॉकेज बनाने की वजह से जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है इस केस में वो क्या हो रहा होगा, राइट टू लेफ्ट। जो पूरा वाटर का मूवमेंट हो रहा है इस केस में वो हो रहा है राइट टू लेफ्ट, है ना। राइट टू लेफ्ट में पूरा मूवमेंट हो रहा होगा वाटर का। तो ये पूरा आ गया अपन को राइट टू लेफ्ट का। तो अंदर सेल जाएगा, मतलब सेल के अंदर सेल जा रहा है, सेल के अंदर वाटर जा रहा है ना। तो सेल के अंदर वाटर जाएगा तो सेल जो होगा वो स्वेल हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ढंग से सुनना, अपन कभी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल जो होगा वो स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक में सेल जो होता है स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखो सॉल्ट्स इतने नहीं है, तो वो सॉल्टी सॉल्यूशन नहीं है, वो कहीं से भी सॉल्टी नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है, तो ये लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स कैरी करता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑलवेज हैव लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये होता है हाइपोटोनिक, इसमें सेल स्वेल अप हो जाता है और हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ये पूरा अपन को आ गया अच्छे से समझ में। तो अपन अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को सेल के सॉल्ट कंसंट्रेशन के हिसाब से कंपेयर करते हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें है, सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो अपन ने देखा कि हाइपरटोनिक में बहुत सारे सॉल्ट थे और अपन ने ये देखा कि हाइपोटोनिक में इतने नहीं थे। जैसे यहाँ देखो, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, सॉल्ट है ही नहीं, थोड़े बहुत है रेड पार्टिकल्स पर इतने नहीं है। और यहाँ पे देखो आउटसाइड में रेड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, है ना। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें होता है, हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है ना। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग कौन है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इज वेरी स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक। ठीक है, ये अपन को एक चीज थोड़ा अच्छे से पता होनी चाहिए, एमसीक्यू बनते हैं इसके ऊपर बहुत सारे। तो ये, और अब अपन देखते हैं डेली लाइफ का एग्जांपल। कभी अपन की मम्मी या फिर अपन घर में जो दादी वादी होती है वो पिकल्स बनाती है। पिकल्स बनाने से पहले क्या करती है, उसके ऊपर सॉल्ट डालती है, उसको रख देती है बाहर। तो ऐसा क्यों करती है, तो उसका रीजन क्या है कि सॉल्ट है, सॉल्टी सॉल्यूशन अपन ने ऊपर डाल दिया उस पिकल्स के। पिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ वाटर होता है, तो वाटर होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, बाहर का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक जैसा। और हाइपरटोनिक में वजह से क्या होता है, सेल श्रिंक होगा। सेल श्रिंक होता है क्योंकि वाटर का लूज करेगा और पिकल्स के अंदर का जो भी वाटर है पूरा बाहर आ जाता है। जितना ज्यादा पानी से वो बाहर आएगा, जितना ज्यादा वो ड्राई होंगे ना, उतना अच्छा टेस्टी वो बनते हैं। तो तभी वो ऐसा करते हैं। सॉल्ट क्यों डालते हैं उसके ऊपर, उसका रीजन ये है ताकि सारा पानी वो खींच ले सॉल्ट, है ना। तो यही होता है, अपन ये जो हाथों में वो बन जाता है रिंकल्स, वो भी इसका रीजन भी यही है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक वाला। चलो, अपन को ये पूरा आ गया हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या क्या होता है। अपन पढ़ते हैं लास्ट पार्ट, आइसोटोनिक, है ना, खाली ही है ये। आइसोटोनिक क्या होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक 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 का है, ठीक का है। चलो चलो चलो, आइसोटोनिक वही, अपन वही मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये अपन की मेम्ब्रेन, ये अपन का इनसाइड, ये अपन का आउटसाइड। ठीक है, ये अपन के वाटर मॉलिक्यूल्स, ये अपन के वाटर मॉलिक्यूल्स। ये अपन के रेड पार्टिकल्स, ये अपन के रेड पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक कहाँ है यार, ठीक कहाँ है। चलो, रेड पार्टिकल्स दोनों तरफ देखो, येलो पार्टिकल्स भी दोनों तरफ देखो। वाटर जो येलो है, जैसे जो रेड है, वो अपन के सॉल्ट्स हैं, और जो येलो है वो है H2O। ठीक है, ये सॉल्ट्स हैं और वो है H2O।
येलो अच्छा लग रहा है कलर बाकी, है ना? तो अब येलो से लिखेंगे। तो अभी तो एक बार ब्लैक ले लेते हैं। तो ये पूरा आ गया येलो और ये। अब क्या हो रहा है, सॉल्ट यहाँ पे जितना है ना उतने के उतने यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जितना ब्लॉकेज होगा उतना ही ब्लॉकेज यहाँ से भी हो रहा होगा। तो जितना ब्लॉकेज यहाँ से हो रहा उतना ब्लॉकेज यहाँ से भी, तो यहाँ पे जितना मूवमेंट होगा वाटर का उतना ही मूवमेंट यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सॉल्ट इक्वल है ना, ब्लॉकेज दोनों की तरफ इक्वल है, दोनों तरफ से बराबर रोक रहे हैं, तो पानी भी उतना ही रुकेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से बराबर पानी रुकेगा। पानी का मूवमेंट ना तो इनसाइड हो रहा है ना आउटसाइड हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है। यहाँ से अगर 1 ml गया तो यहाँ से भी 1 ml आ जाता है। ठीक है, तो इक्वल रहता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है वाटर का। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन होता है वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा बोलना भी गलत है कि मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट तो होती है वाटर की, पर इफेक्टिव मूवमेंट नहीं होती है। इफेक्टिव मूवमेंट मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं, देयर विल बी नो श्रिंकेज, there will be no shrinkage and there will be no swelling, there will be no shrinkage and swelling। ठीक है, ना तो श्रिंकेज होता है ना स्वेलिंग होती है, ना तो सेल स्वेल अप हो रहा है ना श्रिंक हो रहा है। तो ये मूवमेंट मतलब ये जो होता है इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। तो अपन ने तीनों पढ़ लिया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे ज्यादा सॉल्टी कौन होता है, तो वो होता है हाइपरटोनिक। सबसे कम सॉल्टी कौन होता है हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक इक्वल होता है, जितना सामने वाला है उतना कितना मैं भी हूँ, तो वो ऐसे। ठीक है, तो ये अपन का पूरा हो गया। अब अपन करते हैं, थोड़ा सा अपन को पढ़ना है मूवमेंट के बारे में, है ना? तो ये अपन ने पूरा ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया। अपन का ऑस्मोसिस अब कंप्लीट हो गया है, मतलब अपन को ये सब पता चल गया है कि मूवमेंट कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो अपन को ये सब पता चल गया है कि मूवमेंट कैसे कैसे होती है, कि इनसाइड मूवमेंट कैसे हो रही है, आउटसाइड मूवमेंट कैसे हो रही है, और डिफ्यूजन क्या होता था, तो गैसेस के लिए था, और वाटर के लिए कौन था, तो वाटर के लिए जो था वो था, वाटर के लिए क्या था, वाटर के लिए था ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब अपन को पढ़ना है मूवमेंट के बारे में। देखो, ये अपन की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या फ्लेक्सिबल होती है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके कोई कोई सेल बहुत अच्छे से इसका यूज करते हैं, जैसे अमीबा। ये मान लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अमीबा ही है। अब अमीबा क्या करता है, अमीबा जो होता है, जैसे यहाँ पे फूड पड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके इसका मूवमेंट कर करके यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अपनी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके, और फूड अपना गैदर कर लेगा, फूड अपना खा लेगा ये। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, जो फूड का प्रोसेस होता है ना, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अमीबा अपना फूड को अचीव करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके फूड को जो अचीव करना फूड को जो अचीव करने वाला प्रोसेस है वो अपन एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और वो कौन करता है, वो करता है अमीबा। ठीक है, इसको आप थोड़ा पता रहना चाहिए। एक और चीज इसी पार्ट में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, तो बनी हुई होती है प्रोटीन और लिपिड्स की। प्रोटीन और लिपिड्स की। और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड गैदर करता है अमीबा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी यूज करके सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो ये अपन को आ गया पूरा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, सेल वॉल अपन ने अभी तक बिल्कुल नहीं सुना था। सेल वॉल क्या है, अपन ने सेल मेम्ब्रेन सुना कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपन ने सुना, और सेल वॉल क्या होती है ये अपन ने नहीं सुना। तो दो सेल होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग होते हैं जैसे एनिमल सेल, और एक होते हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का पार्ट है सेल वॉल, है ना? जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल होती है। तो अपन को सेल वॉल पढ़नी है, प्लांट सेल का पार्ट है इसलिए। अपन ह्यूमन बीइंग में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अपन के अंदर एक ही मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट में क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है और एक सेल वॉल भी होती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सेल वॉल कल से पढ़ेंगे, और कल अपन न्यूक्लियस और इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। मुझे लगता है कि सेशन अच्छा लगा होगा। आप कल आओ तो थोड़ा और पढ़ के आना, पुराना वाला जो भी पढ़ा अपन ने वो सब। ठीक है, तो कल अपन सेल वॉल और न्यूक्लियस पढ़ेंगे।